उदयपुर में छात्र पर चाकू से हमले के बाद अभी भी तनाव है। इस घटना के विरोध में घायल छात्र के परिवार और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि अफवाह की वजह से लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे। परिवार के लोगों का आरोप था कि उन्हें घायल छात्र की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक परिवार को छात्र की हालत के बारे में जानकारी दे दी गई है, जिसकी हालत फिलहाल स्थिर है और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में उदयपुर में लोग इकट्ठा हो गए। परिवार वालों का आरोप है कि हमारे बच्चे को लेकर स्थिति ही नहीं बताई जा रही है। उनके परिजनों के बीच में और कुछ लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन्स थे कि साहब हमें बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है। उन्हें इस बारे में जो भी मेडिकल प्रशासन है उनसे जानकारी लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है। बच्चा स्टेबल है और लगातार उसका इलाज चल रहा है। इसी बात कन्फ्यूजन्स को लेकर के ये लोग कुछ लोग यहाँ पर उत्सुकता वर्ष मुखर्जी चौक में एकत्र हुए थे। समझाइश करके उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है। उधर उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के आरोपी के घर को प्रशासन ने तोड़ दिया है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के अवैध घर पर बुलडोजर चला दिया। जिस वक्त बुलडोजर चला उस वक्त भारी तादाद में पुलिस बल वहां मौजूद रहा। इससे पहले घर को खाली कराया गया और बिजली कनेक्शन भी काटा गया। नगर निगम की टीम ने आरोपी के घर पर कार्रवाई करने से पहले परिवार को नोटिस भेजा था। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। चाकूबाजी की घटना और सीधे प्रशासन ने एक्शन लिया बुलडोजर के जरिए और फिलहाल ये आरोपी का घर है जिसने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद उसके घर को धराशायी किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छात्र को चाकू मारने वाले आरोपी का घर तोड़ा गया। ये एक एक करके इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। नगर निगम की बुलडोजर ने घर को ध्वस्त कर दिया पूरी तरीके से। राजस्थान के उदयपुर में आरोपी के घर पर बुलडोजर चला और उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। हालांकि इस बीच राहत भरी बात यह है कि इंटरनेट सेवा आज भी बाधित है और जिससे अफवाह ना फैले, अफवाह की वजह से भी लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हो गए थे। शुक्रवार को उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में दो छात्रों में विवाद के बाद छात्र ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया और इसके बाद शहर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई। अब इस मामले में हमलावर स्टूडेंट के अवैध घर पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया है। इससे पहले घर को खाली कराया गया और बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया था इस घर का। ये तीन तस्वीरें आपके सामने। शहर में जगह जगह पे आगजनी। शुक्रवार को स्कूल में चाकूबाजी हुई और उसके बाद ये आगजनी की तस्वीर। दूसरी तस्वीर में घायल छात्र अस्पताल में भर्ती है, जहां को लेकर परिवार वालों का आरोप है कि हमें बताया नहीं जा रहा कि स्थिति कैसी है। नगर निगम ने सीधे आरोपी के घर के बाहरी हिस्से को बुलडोजर से ढा दिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस केस में नाबालिग आरोपी के परिवार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे की ऐसी मानसिक स्थिति पारिवारिक संस्कारों का ही नतीजा है। शिक्षा के मंदिर में ये जो घटनाक्रम हुआ कैसे देखते हैं? ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी विद्यालयों में घटना नहीं होनी चाहिए, पर मैं समझता हूँ कि इन पर हम रोक लगाएंगे और मैंने सभी अधिकारियों को, पूरे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि इस प्रकार का कोई भी घातक हथियार, नुकीला, धारदार या सब बिना धारदार जो नुकसान कर सकता है, विद्यालय में कोई भी छात्र लेकर ना आए। मॉनिटरिंग करने के लिए किस तरह से प्रयास होंगे? मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे देखो पीओ होते हैं, एसीबी होते हैं, सीबी होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, उससे ऊपर अधिकारी होते हैं। सबको यही है कि ध्यान रखे पूरा, और हम भी समय समय पर अधिकारियों को एक दूसरे विद्यालयों में भेजते रहे। ये इस तरह के घटनाक्रम के बाद में जिस तरह से पूरे शहर में उदयपुर में जो हुआ उसकी वजह से हालत तनावपूर्ण बने हुए हैं। दो छात्रों में विवाद के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया था और इसके बाद जो हुआ किसी ने उसकी कल्पना नहीं की। उदयपुर में हंगामा हुआ और उपद्रवियों ने आगजनी भी की। आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की हैं। स्कूली बच्चों के बीच लड़ाई के बाद हुई चाकूबाजी की एक घटना के बाद पूरे शहर में तनाव फैल गया।
ये बवाल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ एक छात्र ने किसी विवाद में दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों नाबालिगों की उम्र करीब 15 साल है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब लंच हुआ तो दोनों के बीच स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ था। इसके बाद शुक्रवार की सुबह आरोपी छात्र बैग में चाकू लेकर पहुंचा और उसने दूसरे छात्र पर हमला कर दिया। उसके मुंह से माँ सुनना चाहती है बस कि मेरा देवराज मुझे माँ बोलते बस। आप देख के आए तो कैसा क्या लगा? बस वही थोड़ी सी हालत सुधार हुआ है, पर 48 घंटे बोले, बस 48 घंटे से पहले देवराज होश में आ जाए, क्योंकि 24 घंटे क्या हमारी भी हालत हो गई। वो तो जानता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ है, हमें भी नहीं पता है स्कूल में क्या हुआ, क्यों चक्कू मारा। बस हमें भी ये जानना जरूरी है क्या क्यों मारा, क्या गलती थी बच्चे की। घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया और इसी दौरान कई इलाकों में जमकर तोड़फोड़ हुई और कुछ लोगों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। हालांकि वारदात के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हो सका, लेकिन उदयपुर शहर में शुरू हुआ हंगामा नहीं रुका, बल्कि कई दुकानों और शॉपिंग मॉल में भी तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। हालात बिगड़ने की खबर मिलते ही पुलिस टीम एक्शन में आई और उदयपुर में चारों तरफ पुलिस टीम तैनात कर दी गई। कुछ कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज की। 144 इम्पोज करने के पश्चात लगातार हमारी जो पुलिस टुकड़ियां हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियों के रूप में लगातार गश्त कर रही है। और जो बच्चा है जो घायल हुआ है, उस घायल बच्चे को तुरंत मेडिकल एड सीनियर लेवल से बातचीत करके दिलाई गई है। बच्चा अभी स्टेबल कंडीशन में है और बच्चे के स्थिति जैसा डॉक्टर से बातचीत हुई है लगातार इम्प्रूव हो रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया। चाकूबाजी के बाद हुई हिंसा के मामले में बड़े एक्शन की तैयारी है। जिला प्रशासन की तरफ से छात्र को चाकू मारने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ। की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। जेसीबी ने मकान तोड़ना शुरू कर दिया है और ये मांग लगातार की जा रही थी कि जो आरोपी का जो मकान है उसे ध्वस्त किया जाए। उदयपुर के हालात पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और माहौल न बिगड़े इसके लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। ये जो घटना हुई है उसकी तुरंत चिंता की गई, उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि वहां पर जो सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे। घायल छात्र अब खतरे से बाहर है और उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। वहीं उदयपुर में माहौल न बिगड़े इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। उदयपुर में इस वक्त पुलिस की 7 कंपनियां भेजी गई हैं। साथ ही सीनियर अधिकारी भी उदयपुर में मौजूद हैं। सुरक्षा को देखते हुए उदयपुर में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। तो राहत की बात यह है कि आज उदयपुर में माहौल शांत है, लेकिन इस बीच पॉलिटिकल बयानबाजी किस तरीके की वो बताऊंगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उदयपुर की घटना की निंदा की है, सुनिए आप उन्हें। देश प्रदेश में कहीं ऐसी घटना होती है, चिंतित हम लोग होते हैं और मैं तो कहता हूँ छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप जब मिलता है तो सरकार को जड़ तक जाना चाहिए। कौन वो लोग हैं जो इन भड़काने वाली भावनाओं को और ताकत देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उनको सख्ती से निपटना चाहिए। मैंने कल भी अपील की थी कि सब पक्षों को शांति का परिचय देना चाहिए, अमन चैन का परिचय देना चाहिए और हिंसा किसी चीज़ का रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन इसकी तफ्तीश करनी चाहिए कौन ऐसे लोग हैं जो इस छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप देते हैं। गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क